महाराजा रणजीत सिंह, सिख साम्राज्य के संस्थापक, मशहूर हीरे कोहिनूर के मालिक, दुनिया के महानतम राजाओं में से एक। रणजीत सिंह के बारे में यूं तो एक किताब भी कम पड़ जाए, लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे आपको उनसे जुड़े कुछ खास किस्से और खास बातें बताने की। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह को एक नाचने वाली लड़की से प्यार हो गया था। रणजीत सिंह उस वक्त 50 साल से अधिक उम्र के थे और लड़की बमुश्किल 18 की थी। लड़की मुसलमान थी, अमृतसर की थी। रणजीत सिंह ने उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। लड़की ने कहा, केवल प्रेमिका नहीं, पत्नी बनाइए। राजा तैयार हो गए। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते की बात करने के लिए लाहौर से अमृतसर तक राजा पैदल गए थे। कुछ कहानियों के मुताबिक तो लड़की के परिवार में प्रथा थी कि होने वाले दामाद को तभी स्वीकार किया जाता था जब वह अपने ससुर के घर में चूल्हा जलाए। रणजीत सिंह ने इस बात को मान लिया और अपने प्यार से शादी करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सिखों ने इसका काफी बुरा माना। महाराजा को अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए कहा गया। राजा को कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। राजा ने भी इस सजा को स्वीकार कर लिया। कहीं लिखा गया है कि उन्हें एक कोड़ा मारा गया, तो कहीं लिखा है कि उन्हें रेशम के कोड़े से मारा गया। सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन यह तय है कि राजा को कोड़ा मारा गया था। अब कहीं किसी किताब में इस नाचने वाली लड़की का नाम मोहरान लिखा है, तो कहीं गुलबहार बताया गया है। शादी में रणजीत सिंह ने मेहंदी भी लगवाई और सोने के गहने भी पहने। हाथी पर बैठकर वो शादी के लिए गए थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि रणजीत सिंह ने कुल 20 शादियां की थी। इनमें से 10 परंपरागत शादियां थीं। उनकी पत्नियों में 5 सिख, 3 हिंदू और 2 मुस्लिम महिलाएं थीं। इसके अलावा उन्होंने चादर रस्म के जरिए 10 शादियां और की थीं। उनके हरम में 23 अन्य महिलाएं भी थीं। रणजीत सिंह को लेकर एक और किस्सा काफी प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और उनमें से कोई भी घोड़ा 20,000 रुपयों से कम कीमत में नहीं खरीदा गया था। इनमें से 1,000 घोड़े सिर्फ महाराजा के लिए थे। वो अपने मेहमानों से घोड़े के विषय पर ही बात करते थे और उनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रणजीत सिंह की कमजोरी है। पेशावर के शासक यार मोहम्मद के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम था लैला। इस घोड़ी के लिए भयानक लड़ाई हुई, हजारों लोग मारे गए। बीबीसी लिखता है कि 60 लाख रुपए और 12,000 फौजी इस घोड़ी के लिए कुर्बान हुए थे। इस घोड़ी से राजा रणजीत सिंह को इतना प्यार था कि 105 कैरेट का कोहिनूर का हीरा, जिसे वो अपने बाजू पर पहनते थे, लाखों रुपए के दूसरे आभूषणों के साथ घोड़ी को पहनाया था। जब लैला की मौत हुई तब उसे 21 तोपों की सलामी दी गई थी। एक आखिरी किस्सा, हालांकि ये उनकी मौत के बाद की बात है। महाराजा की 4 महारानियों ने ऐलान किया था कि वो उनके साथ सती होंगी। तब तक भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद 4 महारानियों के साथ 7 गुलाम लड़कियां भी महाराजा के साथ सती हुई, ताकि अगले जन्म में वो अपने मालिक की सेवा करने के लिए उपलब्ध रहें। बीबीसी ने इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि रणजीत सिंह की महारानी मेहताब देवी, जो गुड्डन के नाम से भी मशहूर थीं, वो नंगे पैर हरम से बाहर निकली। पहली बार उन्होंने सार्वजनिक जगह पर पर्दा नहीं किया हुआ था। उनके साथ 3 रानियां और आईं। वो धीमे धीमे चल रही थी और उनके साथ 100 और लोग कुछ दूरी बनाकर चल रहे थे। उनके कुछ आगे एक शख्स उनकी तरफ मुंह उल्टा कर चल रहा था। उसके हाथ में एक आईना था ताकि रानी उसमें अपना चेहरा देखकर ये इत्मीनान कर सके कि सती होते समय उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। सभी महारानियां सीढ़ियों के जरिए चिता पर चढ़ीं। रानियां महाराजा के सिरहाने बैठ गईं, जबकि गुलाम लड़कियां उनके पैरों की तरफ बैठी। जैसे ही उनके बेटे खड़क सिंह ने उनकी चिता में आग लगाई, महाराजा रणजीत सिंह को 180 तोपों की अंतिम सलामी दी गई। प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह ने 4 बार उनकी चिता में कूदने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। और 2 दिनों बाद जब उनकी अस्थियां लाहौर की सड़कों से गुजरी, सारे लोग सड़कों पर उमड़ आए। कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों पर खड़े खड़े ही उनके ऊपर फूल बरसाए। रणजीत सिंह एक बहुत शानदार शख्सियत थे। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनकी रियासत में गुजरांवाला शहर और आसपास के गांव शामिल थे।
महाराजा रंजीत सिंह का देहांत लाहौर में 27 जून 1839 को हुआ था। अविभाजित भारत का लाहौर शहर उनके राज्य की राजधानी था। उनकी समाधि भी लाहौर में ही है। जिस वक्त रंजीत सिंह का जन्म हुआ उस वक्त पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रंजीत के पिता महासिंह भी एक मिसल के कमांडर थे। छोटी सी उम्र में ही चेचक की वजह से रंजीत की एक आंख की रोशनी जाती रही। वे केवल 12 साल के थे जब उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ रंजीत सिंह के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रंजीत ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया। उनका राज्य खैबर दर्रे से अफगानिस्तान की पहाड़ी श्रृंखला के साथ साथ दक्षिण में हिंदू कुश, दर्दिस्तान और उत्तरी क्षेत्र में चित्राल, स्वात और हजारा घाटियों तक फैला हुआ था। इसके अलावा कश्मीर, लद्दाख, सतलुज नदी तक का इलाका, पटियाला, जिंद और नाभा तक उनका साम्राज्य था। यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा का इलाका उनके शासन में आता था। रंजीत सिंह की तारीफ इसलिए भी की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में यूरोपीय अधिकारियों, विशेष रूप से फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया था। आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल सेना में किए जाने लगा था और यही कारण था कि महाराजा को हराना तकरीबन नामुमकिन था। हालांकि उनकी मृत्यु के 6 वर्ष बाद ही उनके द्वारा स्थापित सिख राज्य ध्वस्त हो गया, जिसका प्रमुख कारण आंतरिक संघर्ष था। महाराजा रंजीत सिंह की एक और खास बात थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के लिए हमने काफी तथ्य BBC हिंदी से लिए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतिष्ठित वेबसाइटों से भी चुनिंदा तथ्यों को उठाया गया है। फिर भी अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो या फिर आपके पास कोई और फैक्ट्स भी हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।